अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ, बाद में मीनू को लेकर आऊंगी। भाभी, पहले मुझे बहुत स्ट्रेस था कि पता नहीं आपके बिना ये घर कैसे मैनेज हो पाएगा, पर अब आप यहाँ हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर बने, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी मीनू बड़ी होकर अनुपमा बने। सो थैंकफुल भाभी कि मीनू को मुझसे भी ज्यादा आपने पाला है। ले, तो मैंने यहाँ कोई गरबा नहीं किया है, मैंने भी पाला है उसे। हाँ हाँ, इसी बात का टेंशन है कि कहीं मीनू आप पर ना चली जाए। चाचा वे। अच्छा मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, आप आराम कीजिए। ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। बाय डॉली। बाय काव्या। काव्या नहीं, भाभी। पुरानी आदतें बदल लो डॉली, और ये मत भूलो कि तुम्हारी भाई की वाइफ अब मैं हूँ। तो अब तुम अनुपमा को नहीं, मुझे भाभी बुलाओगी। किसी के भाई की वाइफ बनने में और भाभी बनने में बहुत फर्क है काव्या। भाई की वाइफ वो होती है जो सिर्फ भाई को अपना समझती है, पर भाभी वो होती है जो पूरे घर को अपना समझती है। जैसे मेरी भाभी जो 25 सालों से इस घर को अपना समझती आई है, निभाती आई है। आज वो मेरे भाई की वाइफ नहीं है, तो क्या इसकी वजह से मैं इनके 25 सालों का प्यार भूल जाऊं? इन्हें भाभी बुलाना सिर्फ मेरी आदत नहीं, मेरी जरूरत है। मेरे लिए भाभी सिर्फ एक शब्द नहीं कि कल इन्हें बुला रही थी, आज से तुम्हें बुलाने लगूं। मेरे लिए भाभी 25 सालों का प्यार है, रिस्पेक्ट है, सैक्रिफाइस है। भाभी मां नहीं होती, पर मां से कम भी नहीं होती। और तुम कम, बहुत कम, बहुत बहुत कम हो काव्या। मेरी भाभी अनुपमा थी, अनुपमा है और हमेशा वही रहेंगी। वेल सेट फुई। चलती हूँ, आप जो भाभी। अनु आंटी, अब आप रेस्ट कीजिए, मैं आपसे कल मिलने आती हूँ। नंदू बिल्कुल सही कह रही थी मम्मी। अब आप अपनी दवाई लीजिए और अपने रूम में आराम कीजिए। अपने रूम में? अब इनका कौन सा रूम होगा? वही जो पहले था। डिवोर्स से पहले मम्मी मेरे रूम में रहती थी। मम्मी, आज से वो रूम आपका। पहले आप मेरे साथ रहती थी, अब मैं आपके साथ रहूंगी। थैंक यू मारी स्वीटुडी। पर तेरा कमरा ऊपर है और ऊपर का हिस्सा तेरे पापा का है, तो मैं वहां नहीं रह सकती। हो गॉड, आपके घर के कौन कहाँ रहेगा इस ड्रामे में मैं भूल गई कि मैं कहीं और रहती हूँ। इसलिए आई थिंक आई शुड लीव नाउ। सो एक समधन जी, आप मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपका कौन सा कमरा आपने डिसाइड किया। ओके, चलती हूँ। जय श्री कृष्ण बा। एंड टूडल्स। जय श्री कृष्ण। बाय बेटा। बाय मॉम। वी, सर दुख रहा है? पहले सिर्फ पीठ दुखती थी, अब सर ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पेन किलर ले लो, ठीक हो जाएगा। थैंक यू, मुझे तो पता ही नहीं था।
सॉरी वी, मगर तुम्हारे सर दर्द की वजह तुम्हारी फैमिली है। सिर्फ फैमिली नहीं, ये नई बीवी भी। वी प्लीज, उनका गुस्सा मुझ पर मत उतारो ना। वी आई अंडरस्टैंड कि बापूजी ने ऐसे तुमसे बिना पूछे अनुपमा को आधे घर की मालकिन बना दिया। तुम्हें कितना बुरा लगा होगा ना वी। और अनुपमा वैसे तो महानता की मूरत बनती है, मगर जैसी प्रॉपर्टी की बात आई एकदम से मान गई। अगर उसे बापूजी की इतनी फिक्र थी तब डिवोर्स के वक्त भी उनकी बात मान लेनी चाहिए थी ना। तब क्यों नहीं सुना? तब कह रही थी कि मुझे आत्मा सम्मान वाली जिंदगी जीनी है। तो अब क्या उसके साथ साथ आत्मा सम्मान भी इस घर में शिफ्ट हो गया है? भी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुमसे शादी करने के बाद मुझे ये घर अनुपमा के साथ शेयर करना पड़ेगा। मगर मुझे डर तो इस बात का लग रहा है कि कहीं घर के साथ साथ मुझे तुम्हें भी शेयर ना करना पड़े। ये सब बकवास अभी करना जरूरी है? एक तो वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम। अरे ये बांध लगाने का फायदा ही क्या जब तुम मेरे सर पे बैठी रहोगी तो? तुम नाराज क्यों हो रहे हो वी? अगर तुम दुखी हो ना तो मैं भी कोई कम परेशान नहीं हूँ। मेरे पति की एक्स वाइफ मेरे ही घर में घर की मालकिन बनके रहेगी। डू यू हैव एनी आइडिया कि मुझ पर क्या बीत रही है? मैंने इस घर के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा बेटे का, एक हिस्सा बेटी का और तीसरा हिस्सा अनुपमा का। तू और तेरी पत्नी कुछ डिजर्व नहीं करती। वैसे तो तुम कुछ डिजर्व नहीं करती। पहली आरती मेरी अनुपमा की होगी। अनुपमा ने बापूजी को तो अपने कंट्रोल में कर लिया ताकि वो घर और परिवार दोनों को अपने कंट्रोल में रख सके। बापूजी कोई बच्चे नहीं है जो अनुपमा की बातों में आ जाएंगे। मुझे बुरा इस बात का लगा कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम मुझसे पूछ लेते। बड़ा फैसला नहीं भी, गलत फैसला। बापूजी को अनुपमा की चिंता थी तो मुझे कह देते, मैं उसे एलिमनी दे देता। रियली? जॉब तो है नहीं, एलिमनी कहाँ से देते? आई वुड हैव फिगर्ड इट आउट। पर डिवोर्स के बाद ये सब करने की क्या जरूरत थी? डिवोर्स के बाद उसे फ्रीडम भी मिल गई, परिवार तो उसके साथ है ही, और अब घर भी मिल गया। सच में अनुपमा से ज्यादा लकी और कौन हो सकता है?